प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग सबसे पहले आज इस बेल टावर का, इस वाला का हम लोग आशीष करेंगे। ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं, ईश्वर के इस सुंदर वरदान के लिए कि ईश्वर इस वाला को बनाने के लिए हमें मदद किया है और इसको हम लोग बना करके हम लोग तैयार किए हैं। इसमें ईश्वर हम लोगों को आशीष और कृपा दिया है। इसके लिए हम लोग ईश्वर को हम लोग विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और इसको बनाने के लिए जो भी मदद किए हैं, पैसे के माध्यम से या अपने काम के द्वारा, उनके प्रति भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। उन सबों को हम ईश्वर को हम अर्पित करते हैं। और आज ईश्वर से हम विशेष रूप से विनती और अर्जी हम करते हैं कि इसके माध्यम से ईश्वर हमें आशीष और कृपा दे। इस घंटी के माध्यम से हम लोग ईश्वर की आवाज़ को हम लोग पहचान सकें, ईश्वर के बुलावे को हम लोग पहचान सकें और इसके अनुसार हम चल सकें। तो आइए हम इसकी आशीष करें और ईश्वर से हम आशीष और कृपा मांगे कि ईश्वर इन्हें विशेष आशीष और कृपा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, तेरे ही वचनों से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस बेल टावर और इस वाला को भी अपने आशीष प्रदान कर कि जो कोई तेरी इच्छा और नियम के अनुसार कृतज्ञता पूर्वक इनका प्रयोग करें या इनकी आवाज़ सुने, वह तेरे पवित्र नाम द्वारा तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा प्राप्त कर सके। इस घंटी के द्वारा हम तेरे आवाज़ को पहचान सकें और तेरी आवाज़ के अनुसार हम जी सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Era thapin thopa.
हमारे नए पल्ले पुरोहित को गिरजाघर की चाबियाँ दी जा रही है, दी जाएगी। अब से वे प्रभु के घरों की देखरेख करेंगे जहाँ हमारे प्रभु का निवास है। यहीं हम प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते और पास्का के रहस्यों की यादगार मनाते हैं। हमारे इस नए पल्ली पुरोहित को हम गिरजा का ये चाबी हम उनको सौंप रहे हैं और इस गिरजा का चाबी सौंपते हुए हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि आज से हमारे पल्ली पुरोहित इस गिरजा घर की रक्षा करेंगे, इसको खोलेंगे, बंद करेंगे और इसके रख रखाव के लिए ये देख रेख करेंगे, इसकी रख रखाव के लिए चिंता करेंगे। तो आइए ये गिरजा का चाबी को मैं हमारे नए पल्ली पुरोहित को समर्पित करता हूँ। अभी ये हम लोग उनके गिरजा घर को खोलेंगे और हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। फादर ही है। अरे नाम राते राते आसी नाम है फादर ने, लेकिन अकुनी मेरा अन्य कचतन फादर उषा कछुआ जो उड़ीसा से है। इसके पहले वे नानेसरा में थे। नानेसरा में उसका अभिषेक होने के बाद में नानेसरा में 3 साल थे और नानेसरा के बाद में हम लोग यहाँ पर आए हैं पल्ली पुरोहित के नाम से। चलिए हम अंदर घुसे।
ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित फादरानी एक्स पल्ली पुरोहित और हमारे नए पल्ली पुरोहित फादर उत्साह कछुआ, अन्य सभी फादरगण, धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे छोटे बेटे बेटियों, आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि आज हमारे इस पल्ली में हमारे नए पल्ली पुरोहित का आगमन हुआ है और आज विधिवत हमारे इस नए पल्ली पुरोहित का पद ग्रहण समारोह हम लोग आज मना रहे हैं और कलीसिया के नियम के अनुसार आज से हमारे नए पल्ली पुरोहित एक पल्ली पुरोहित रह करके पल्ली पुरोहित का काम करेंगे। हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि ईश्वर ने हमारे लिए इस जोशीले और कर्मठ पल्ली पुरोहित को हम लोगों को दिया। आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी हम करें। ईश्वर हमारे इस पल्ली पुरोहित को आशीष और कृपा से कर दे ताकि वे हम सबों की सेवा और कलीसिया की सेवा वे अच्छी तरह से कर सके। वे हम सबों की आवश्यकताओं को समझ सके और हमारी सभी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके। विशेष करके हमारे आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति वे कर सके। हर एक दिन निष्ठा पूजा करके और विनती करके हम सबों के लिए हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। साथ साथ आज मैं विशेष रूप से आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। विशेष करके इस बारिश के सभी परिवार और सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए आज मैं ईश्वर से विशेष रूप से विनती और अर्जी करना चाहता हूँ कि ईश्वर आप सबों के परिवारों को आशीष और कृपा से भर दे। ईश्वर आप सबों के परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपनी आशीष और कृपा से भर दे। आप सबों को हर प्रकार के खतरे, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार की समस्या से दूर रखें और आप लोग अच्छी तरह से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा और बड़ाई कर सकें। तो आइए आज के इस महान दिन में हम ईश्वर से हम आशीष और कृपा हम मांगे। आज हमारे लिए आशीष और कृपा का दिन है। आज हमारे इस नए पल्ली पुरोहित के माध्यम से ईश्वर हम लोगों को आशीष और कृपा देना चाहता है। तो आइए ईश्वर की इस आशीष और कृपा अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे हृदय में जो भी कमजोरियां हैं उनके लिए हम ईश्वर से माफी मांगें। याद रखें ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा कर देता है। आइए हम अपने कमजोरियों के लिए, अपने छोटे बड़े पापों के लिए हम ईश्वर से हम माफी मांगे ताकि हम योग्य रीति से
इस समारोह में भाग ले सकें। क्रिस्त में माता पिता भाई बहनों, जब कभी भी विश्वासी प्रभु का स्वागत करने के लिए एकत्र होते हैं, पुरोहित उन्हें पछतावे और पाप स्वीकार के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि पाप करने से हम न केवल ईश्वर को आघात पहुंचाते हैं, वरन समुदाय में भी विश्वास, भरोसे व प्रेम की कमी का कारण बनते हैं। इसी मेल मिलाप के संस्कार को भली भांति संपन्न करने के लिए जिन स्वरूप धर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि हमारे धर्माध्यक्ष नए पल्ले पुरोहित को अभी बैगनी रंग का स्कर्ट भेंट करते हैं, तत्पश्चात हम सब मिलकर एक साथ अपने पापों के लिए प्रस्ताव करें और ईश्वरीय दयालुता के लिए अर्जी करें। ये बैगनी रंग ही स्टोर बना इदिन सहबरार एका बरी आत्तना पाप स्वीकार मेनो बारी इदिन सहबरार आत्तना वाकुन नमः पारी सहबस इदिन अत्तर की नमः पाप समानमोस और नमः पाप स्वीकार मेनोस कादी चिन स्वरूप इदिन नमः कोहा सहबस इदिन चिंता Yeah.
सारे को छुआ और अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जल और पवित्र आत्मा से नाम जन्म प्राप्त हम ईश्वर प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। इस मानव नवटोले पद में पुरोहित न केवल बच्चों को स्नान संस्कार देंगे, बल्कि विश्वासियों को यह स्मरण दिलाते रहेंगे कि वे क्रिस्तीय पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। इसी का अनुष्ठान करने के लिए अभी नामयुक्त पहले पुरोहित बपतिस्मा जल, शहीद पात्र, पवित्र कृजन का तेल, पास का मुकद्दे और बपतिस्मा पंजीकरण ग्रहण करेंगे। ये बपतिस्मा ही पंजी पोथी aku namanya kuasa sebagai sepan. Ia sisam itu namanya kuasa namanya hatari asanam संस्कार और namanya आशीष आम छिड़को। और ईद ही के पवित्र यीशु इन्नो 3 प्रकार ही यीशु क्रिजम और बीमार वाला ही यीशु ही के और काटे में यीशु, ये 3 प्रकार ही यीशु के। ये दिन एकौला नामाय क्रिस्मा निस्सा मानी औला बिशप्स दिन आशीष और ये यीशु ना नामाय साहिबरार हमेशा दिन यूज नंदा दिन प्रयोग नंदा नामाय नाम से बीमार ने यीशु आदि नाम बना और जे बपतिस्मा मनी और अभिषेक मनी आबारी क्रिस्मा यीशु ना नाल बना तो इस बड़ा जाने सुनगम एन आपको नाम है भाषा है बस के सफल नाम है पवित्र बाइबल पूर्वी उल्ला साहिबरा इस बाइबल नामन मेंताना पढ़ना की मेंताना रावी इस बाइबल बच्चा जिन्हों धर्मेशी का था आज धर्मेशी का थन नामन आपके निगना है और बाइबल नाम है जीवन ही और नाम है क्रिस्तीय जीवन, नाम है आत्मिक जीवन। इस बाइबल पर आधारित है, धर्म से बच्चा है। इस धर्म से बच्चा ना अपना नाम नाम है भाषा बस के सपाल का 16वां पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल सारांश है, मैं स्वयं अपनी झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूंगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। प्रभु यह कहता है, धिक्कार चरवाहों को जो मेरे चारागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर
हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर दूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उनके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है, या प्रभु की वाणी है। यीशु ख्रिस्त ने कई लोगों को चंगा किया है। पुरोहित उन्हीं की प्रेरिताई को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। अतः नए पुण्य पुरोहित को हमारे धर्माध्यक्ष अभी बीमारों का तेल और मृतक पंथी प्रदान करेंगे।
आबारी का इन तीनों इसूंगन ना भाई वहाँ साहिबास के सोचकर अकुन विशेष युक्ति की बीमारी हालत मुझे घर में नायगर नमन इसू न बना बीमारियों का तेल बना आदि ने ना भाई वहाँ साहिबास के चे आना और दिन पर मृतक पंजी जे भी नमः बारिश का नुकसान मन्नत खाना आधी नामे वहाँ पोथी में दर्ज मनिकाना तो ये उर्मी बारिश पर एक कर्तव्य है कि आर बत्तीसवा पंजी और मृतक पंजी ये नमः बारिश उद्योग ऐदी ही वहाँ महत्व है कि आने भी इधर ने नकुन नमक वहाँ साहिबास के मृतक पंजी इन सुपार है दूसरा पाठ संत पौलुस गैर यहूदियों के प्रेरित हैं। वह बारंबार यह बोलते हैं कि अब यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं रहा। मसीह ने सबों के लिए अपना रक्त बहाकर सबों को एक कर दिया और सबको शांति का संदेश सुनाया। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वही हमारी शांति है, उन्होंने दोनों को एक कर दिया। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह विश्वासियों के लिए इस वचन की व्याख्या कर उनके विश्वास का पोषण करें
तथा उन्हें अपने विश्वास के साक्षी देने हेतु तैयार करें कि वे इस प्रेरिताई को योग्य रीति से पूरा कर सके। नए पल्ली पुरोहित को हम लोग रविवार में पाठ संग्रह भेंट करते हैं। वे इसी पुस्तक से प्रत्येक रविवार सुसमाचार की घोषणा करेंगे। ಈ पवित्र बाइबल ಇನ್ನೂ केवल एतवार होता पाठ नहीं और हुर्मी एतवार नभाई वहाँ साहबस ई पाठ पढ़ोस उनुता पाठ और नमन आदि व्याख्या नमस समझोस और धर्मेसिक अर्थन नभाई नमागे ते नमन तेंगोस एनी बात ई पोथी एन वहाँ साहबस के सुफान प्रभु हम लोगों के साथ हो। संत मरकुस के अनुसार पवित्र समाचार। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किस निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसीलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल समुद्र देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ें की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आदरणीय हमारे सेवानिवृत्त पल्ली पुरोहित फादर अनिल, हमारे नए पल्ली पुरोहित फादर उषा कछुआ, हमारे अन्य फादरगण, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहन, हमारी धर्म बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बेटे बेटियों, जब कोई हमारे घर में नया मेहमान आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें आनंद होता है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं। उनके लिए हम अच्छा से अच्छा खाना हम बनाने की कोशिश करते हैं
और अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं और उनके प्रति हम अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और उनको यही आभास हम देने की कोशिश करते हैं कि उनके आने से हम खुश हैं और हम सभी उनके आने से हम सबों को आनंद है। यही आभास हम हमारे नए मेहमानों को हम देना चाहते हैं। आज हमारे बीच हमारे नए पल्ली पुरोहित आए हैं और इस तरह से हमारे इस नए पल्ली पुरोहित को देख कर हमें खुशी, हमें आनंद और हमारी पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे पल्ली पुरोहित हमारी सेवा करें, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर हमें इस दुनिया में भेजा है और ईश्वर हमें इस दुनिया में भेज कर वह हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वह हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह हमें करता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से वह हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज हमारे बीच हमारे नए पल्ली पुरोहित हैं। इनको ईश्वर ने ही हमारे बीच में भेजा है और हमारे ये पारिश को दिया है ईश्वर ने और इस पारिश के माध्यम से ईश्वर हमें आध्यात्मिक सहायता हमें प्रदान करता है। यहाँ पारिश है और पारिश में पल्ली पुरोहित धर्म बहने हैं जो कि हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आध्यात्मिक तरीके से हमें मदद करते हैं और इस तरह से हमें विनती प्रार्थना के द्वारा, मिस्सा पूजा के द्वारा वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे ईश्वर और हम सबों के बीच में माध्यम के रूप में वे हमारी सभी आवश्यकताओं को ईश्वर के पास पहुंचाते हैं और ईश्वर के वचन को वे हमारे बीच में पहुंचाते हैं, हमारे बीच में हमारे लिए वे लाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पल्ली पुरोहितों का एक बहुत ही बड़ा रोल, एक बहुत ही बड़ा भाग है हमारे जीवन। अगर हमारे पल्ली पुरोहित नहीं रहते या तो हमारे पुरोहित नहीं रहते तो संस्कारों का अनुष्ठान नहीं होता। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस संस्कार के अनुष्ठान के द्वारा पुरोहितगण हमारी मदद करते हैं, हमारे आध्यात्मिक मदद करते हैं। बपतिस्मा से लेकर के मरण तक जो भी संस्कार है, उस संस्कार का अनुष्ठान हमारे पुरोहित करते हैं और इस संस्कार में भी
हमारा जीवन निहित। इस संस्कार के द्वारा ही हमारा आध्यात्मिक जीवन का संचालन और हमारे पल्ली पुरोहित इन संस्कारों का अनुष्ठान करके हमें आध्यात्मिक रूप से हमारी मदद करते हैं। और ये है ईश्वर की योजना। जैसे मैंने कहा, ईश्वर हम लोग को टूर नहीं छोड़ देता, ईश्वर हम लोगों के लिए प्रारंभ करता। बहुत बार हम ईश्वर के इस वरदान को हम अपने जीवन में हम महसूस नहीं कर पाते। ईश्वर के इस कृपा को, ईश्वर की इस आशीष को हम अपने जीवन में हम महसूस नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ऐसा ही चल रहा है, ईश्वर के बिना सहायता। लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर 1 मिनट या 1 सेकंड भी ईश्वर अगर हम लोगों को छोड़ देगा तो हम लोग का जीवन नष्ट हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा हम लोगों के साथ और हमेशा हमारे आध्यात्मिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आज हम लोग खुश हैं कि आज हमारे बीच में नए पल्ली पुरोहित को ईश्वर ने भेजा है हमारी सेवा और हमारी मदद करने के लिए। जैसे आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ये पल्ली पुरोहित हमारे लिए एक चरवाहे की तरह है। जब उनको पुरोहित अभिषेक किया जाता है तो उनको विशेष रूप से याद दिलाया जाता है कि वे चरवाहे हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि वे लोगों के चरवाहे हैं और चरवाहा का काम उनको करना पड़ता है। हम देखते हैं कैसे हमारे चरवाहे लोग हमारे भेड़ बकरियों को चराते हैं, उनको अच्छी जगह में जहाँ हरी हरी घास है वहाँ पर वे लोग लेते हैं और हम लोग हरी हरी घास में हमारे जानवर चराते हैं। उनको जहाँ पानी है वहाँ ले जाते हैं पानी पिलाने के लिए। और इस तरह से हम लोग हमारे जानवरों को चराते हैं। उसी प्रकार हमारे पल्ली पुरोहित हम सबों के चरवाहा होने के नाते वे हमें सही रास्ता दिखाएंगे, वे हमारे सही नेतृत्व दिखाएंगे, वे हमें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, वे हमारे लिए अच्छा काम करेंगे और हमें एक चरवाही की तरह वे हमें मदद करेंगे। और वे जिस प्रकार बाइबल में कहा गया है, यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मैं खोई हुई भेड़ को खोजने, उसी प्रकार हमारे पल्ली पुरोहित खोई हुई भेड़ को इकट्ठा करेंगे। पाप स्वीकार संस्कार के अनुष्ठान के द्वारा वे हमारे पापों की क्षमा करेंगे। और अगर हम यीशु ख्रीस्त से हम दूर भटक गए हैं तो वे हमें
यीशु ख्रीस्त के छाया छाया में लाने की कोशिश करें। यीशु ख्रीस्त के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करेंगे। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, चरवाहे का काम है खोई हुई भेड़ को खोज निकालना, खोई हुई भेड़ को वापस लाना। उसी प्रकार हमारे पल्ली पुरोहित संस्कारों का अनुष्ठान करके, विशेष करके वापसी का संस्कार का अनुष्ठान करके वे हमारी खोई हुई भेड़ को वापस लाएंगे। फिर प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें कहते हैं, मैं सेवा करने नहीं, सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए। और चरवाहे का काम यही, हम सबों की सेवा करना, हम सबों की आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करना, हम सबों के लिए विनती करना। पल्ली पुरोहित का सबसे पहला काम है अपने विश्वासियों के लिए विनती करना। मेरा भी सबसे पहला काम है, सबसे पहला कर्तव्य है, आप सभी विश्वासियों के लिए विनती करें। ये पहला काम मैं रोज करता हूं कि आप सबों के लिए मैं ईश्वर से विनती करूं। उसी प्रकार पल्ली पुरोहित का सबसे मुख्य काम है विश्वासियों के लिए विनती करना और उनके लिए संस्कार का अनुष्ठान करना, चाहे उसको खतरा से भी पार होना क्यों ना पड़े, उनको कठिन परिस्थिति से भी गुजरना क्यों ना पड़े, लेकिन अगर कोई संस्कार पाना चाहे तो वे कभी किसी को नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा कर्तव्य है पल्ली पुरोहित का, और वो है संस्कार प्रदान करना पारिस के विश्वासियों की। और साथ साथ जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे पल्ली पुरोहित का क्या करना, जो बीमार हो जाते हैं उनकी सेवा करना, उनके लिए पवित्र तेल को मांगना, बपतिस्मा देना, और इस तरह से अगर किसी का देहांत हो जाता है उनके पास जाना, उनको सांत्वना देना इत्यादि, और जो भी संस्कार है उनका अनुष्ठान, ये उनका बहुत ही बड़ा कर्तव्य है और उसको हर एक पुरोहित को करना है। अगर कोई पल्ली पुरोहित को अंतिम संस्कार के लिए कोई बुला रहा है, जो भी काम है उसको छोड़ करके वहां उसको जाना पड़ेगा अंतिम संस्कार को संपन्न करने के लिए। आप सबों का सहयोग जरूरी है, आप सबों की मदद जरूरी है। अगर आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा, मदद नहीं कीजिए तो पल्ली अच्छी तरह से नहीं चलेगी। पल्ली पारिस स्थापन का केवल नहीं, पल्ली हम सबों को, और इससे हम सबों को भाग है, और यदि हम सभी कोई भाग लेंगे तो हमारा पल्ली अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए ये एक तथ्य नहीं, केवल पल्ली पुरोहित का नहीं, हम सबों, और इस तरह से हम सबों को पल्ली को चलाने की मदद सहायता करें, तब केवल हमारा पल्ली अच्छी तरह से चल पाएगा। उसी प्रकार पल्ली पुरोहित का काम है कितनों भी विकट परिस्थिति क्यों न
विश्वासियों को मदद करें, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्वासियों की सेवा, उनको हर प्रकार से संस्कार का मिलना, ये इनका भगवान है। मैं मेरा देश खत्म करने के बाद मैं हमारे सेवानिवृत्त हमारे पति पुरोहित को मैं हम सबों की ओर से मैं उनसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने दिन वो हम लोगों के बीच में काम किया, हमारी सहायता मदद करने की कोशिश की। तो हम लोग पूरे पारिस की ओर से सबों की ओर से हम लोग हमारे पति पुरोहित सेवानिवृत्त पति पुरोहित फादर लीग को हम लोग विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं और उसके लिए भी हम उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं ईश्वर उन्हें आशीष कृपा कि वे अपने कर्तव्य काम को अच्छी तरह से अपने बुढ़ापे के अनुसार वे अपना जीवन बिता सकें। आइए आज हम लोग विशेष रूप से हम लोग एक दूसरे के हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले एक संकट भी हम सबों का है, इसलिए हमें सबों का कर्तव्य है कि हमें दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। आज मैं विशेष रूप से मैं यहाँ को के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ईश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखें, हर प्रकार के शैतान में पड़ना बीमारी कठिनाई और समस्या आप और हमारे पति पुरोहित के संरक्षण जो हम कर सकते हैं पति पुरोहित ईश्वर के स्थान में है, उनके संरक्षण में हमें आशीष बच सकते हैं। इसके लिए आप ईश्वर हम विशेष और आगे बढ़ते हैं। धर्मशाला के अंत में नामजद पल्ले पुरोहित बेटे के सामने घुटने टेक कर ये दोहरावा करते हैं। मैं फादर उषा कछुआ धर्मशाला के प्रत्येक बिंदु में विश्वास करता हूँ। उनके साथ साथ मैं उन बातों में भी विश्वास करता हूँ
जो बाइबल में लिखित व परंपरा के रूप में समाहित है और जिन्हें कलीसिया ने औपचारिक व अनौपचारिक ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संबंधित है। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलीसिया ने विश्वास और नैतिक जीवन के लिए निश्चित किया है। इनकी अतिरिक्त मैं सारे मन और दिल से संपिता और धर्माध्यक्षों के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ जिससे उन्होंने सदिकार प्रस्तुत किया है, जो भी कि वे उसे स्थायी शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा नहीं रखते। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मिशन कार्य को प्रारंभ करते समय यीशु ने लोगों को बिना चरवाहे पाया। इस झूठी दुनिया में आज भी लोगों को एक अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि लोग अच्छे चरवाहों की पहचान कर उनका अनुसरण करें ताकि उन्हें जीवन में कहीं भटकना ना पड़े। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पिंगलिका, सभी धर्माध्यक्ष आज्ञाचकगण, कलीसिया के सभी लोगों को ईश्वर की इच्छानुसार अच्छी शिक्षा और उत्तरदायी व्यक्ति बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। कलीसिया में ऊंचे पद और अधिकार को पाने के लिए लोग गलत मार्ग को ना अपनाएं, साथ ही जिन्हें अधिकार प्राप्त है वे अपने को सबसे बड़ा अधिकारी ना माने। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। शिष्यों ने लोगों को जो कुछ भी सिखाया और लोगों के लिए किया उसके बारे में उन्होंने यीशु को बताया। कलीसिया के अधिकारियों, पुरोहितों, विश्वासियों एवं धर्म समाजों के बीच संवाद होता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। लोगों को प्रेरित करने के लिए अच्छी और नई शिक्षा की आवश्यकता है। कैथोलिक लेखकों को ईश्वर से प्रेरणा मिलती रहे ताकि वे अपने लिखित कार्य द्वारा लोगों को विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित करते रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज के युग में संचार माध्यम लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस माध्यम के उपयोग द्वारा हम लोग अच्छे मूल्यों को अपनाकर जीवन को सुंदर बना सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें।
Amerikan Katolikos से संगठन चलाती है। पिता ईश्वर पूरे परिवार को मां संकट से बचा लिया है। पिता ईश्वर को लोग धन्यवाद देते हैं कि पिता ईश्वर के पूरे परिवार को सुरक्षित रखे। साथ साथ हम सबों को पल्ली के प्रत्येक परिवार में ईश्वर भला चंगा रखे, इन प्रकार की बीमारों से दूर रखें और विश्वास में मजबूत बनाए रखें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे नए पुरोहित प्रार्थना करेंगे कि वे एक अच्छे चरवाहे के रूप में हमारे बारिश में आए हैं। प्रभु उसको सुस्वस्थ रखे, सुरक्षा प्रदान करें, प्रकार की बीमारियों से बचाए रखें। उसको अच्छी मिनिस्ट्री करने के लिए बल दे और कोई आत्मा की प्रेरणा दे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। जब हम लोग को बिशप नहीं मिले थे तो हम लोग बिशप मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना हमें अनेक परिवार करते थे, अब सबों को याद है। अभी हम लोग को नए बिशप मिले हैं। हमारे डायसिस के लिए, हमारे नए बिशप के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु लोग को सुरक्षित रखे, अच्छी स्वस्थ प्रदान करें कि पूरे डायसिस को विश्वास में चला सकें, पूरा डायसिस के लिए प्रार्थना कर सकें और पूरा डायसिस के फादरों को, सिस्टरों को और लोगों को सही मार्ग पर चला सकें। इसके लिए आप पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम लोग हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार फादर ने, बिशप स्वामी ने हम लोग को उपदेश में बताया कि चरवाहा अपने भेड़ों को चाहता है कि हम लोग भी ईश्वर जो हम लोग का भला चरवाहा है उसका आवाज को सुने, उसका आवाज को सुन करके उसके पास आए, उसके शरण में रहे और हम लोग का विश्वास में मजबूत होते जाए। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हम लोग थोड़ा शांत रहकर हमारे निजी सप्ताह के लिए प्रभु से कृपा मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर, अपने सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रिस्ती के द्वारा। अभी हमारे नए पल्ले पुरोहित पदभार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करेंगे। मैं उसर कछुआ पल्ले पुरोहित का कार्यभार संभालने हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा कैथोलिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूँगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों को पूरा करूंगा जिनके लिए मैं स्थानीय और विश्वासियों की कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध हूँ। मैं उस
दायित्व का निर्वाह करूंगा जो कलीसिया के नाम पर सौंपा गया है। बोए गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूंगा और विश्वास पूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूंगा। इस कारण मैं इसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूंगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूंगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूंगा। विशेष करके जो कलीसियाई कानून में समाहित है, मैं ख्रिस्त के आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूंगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्रामाणिक धर्मचर्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के नाम एवं आदेश के अनुसार उसे कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसीलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के समर्थ्य से जिससे मैं अपने हाथों से छूता हूँ, मेरी सहायता कर। पवित्र यूखारिस्ट समारोह पुरोहिताई तथा कलीसिया के जीवन का केंद्र है। इसी समारोह में सहभागी होने के लिए पल्लीवासी प्रत्येक सप्ताह एकत्र होते हैं। यही हम रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचानते हैं और एक साथ अनंत जीवन की रोटी खाते हैं। अभी नवयुक्त पल्ली पुरोहित रोटी भरा पात्र, दाखरस से पूर्ण कटोरा और संदूक की चाबी स्वीकार करेंगे। ये रोटी और दाखरस को मैं हमारे पल्ली पुरोहित को सौंपता हूँ। वे रोज इनके इस रोटी और दाखरस के माध्यम से पवित्र मिस्सा पूजा करेंगे और हमारे लिए विनती करेंगे। कि पवित्र संदूक में हमेशा प्रभु यीशु ख्रीस्त हाजिर रहते हैं और उसको कोई दूसरा व्यक्ति खोल नहीं सकता है सिवाय हमारे पल्ली पुरोहित। और पल्ली पुरोहित का काम है इस संदूक में जो जहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्त है उसकी रक्षा करना। अतः मैं हमारे पल्ली पुरोहित को संदूक की कुंजी प्रदान करता हूँ। चढ़ावा कर तैयार हो जाए।
भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह दान ग्रहण करे। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाकिम की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इससे भी पवित्र कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमा जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्ती के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की है। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उनके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। Bye.
में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सब उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्मगुरु जुलिका और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलिसिया की स्तुति में तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों को भी सुधे ले जो पुनरुत्थान के आश्रम पर लोग सुधार चुके हैं। उन्हें आश्रम मित्रों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल कि हम भी जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जो धन्य बेटों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, तेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दयाशिष्टता पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का महिमा उसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं
ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वे हमारे बीच विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भेजते हैं जिनके माध्यम से वे हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज हमारे बीच हमारे नए पल्ली पुरोहित की नियुक्ति करें। ईश्वर हमें आध्यात्मिक रूप से हमें मदद करना चाहते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। तेरा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें सभी संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वरद हमारे प्रभु क्रिस्ती के द्वारा। अभी समारोही आशीर्वाद होगा। हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। मैं सभी कोई भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे सभी विश्वासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप कृपया सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। ईश्वर अच्छी वर्षा भेजे ताकि हम अच्छी तरह खेती करके हम अपना भरण पोषण कर सके और ईश्वर की बड़ाई और महिमा कर सके। प्रभु आप लोगों के साथ शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर, आपके परिवारों पर और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा में निशा संपन्न